अच्छा बताओ, आप लोगों को आनंद आया कि नहीं आया? आया? बहुत अच्छा। हमें भी आप आनंद आया, आपको आया नहीं आया हमें नहीं पता, पर हमें भी अच्छा लगा। और आज राजपुर में श्री विद्या गुरु उपासक परिवार में युवा वर्ग में पीछे नहीं रहा, ऐसी बात नहीं। उन्होंने भी अच्छा काम किया। देखो, ऐसा है, बहनों का तो काम है ही, बहनें तो करती ही हैं और महिलाएं भी करती है। लेकिन महिलाएं और बहनों के अलावा अगर पुरुष वर्ग इस प्रकार से सजा रहा है तो पूरी माताओं और बहनों को ताली बजानी चाहिए उनके लिए। कितनी अच्छी तैयारी, टूटी फूटी तैयारी। मैं देख रहा था उस पर जल लिखा है, कैसे जल लिखा है वो, उसे समझ में आ रहा था। कैसे चंदन लिखा है वो, तो मतलब निश्चित रूप से यहाँ के बच्चे आचार्य भगवान के भक्त हैं, क्योंकि अपनी पूजन किसकी थी ये, मतलब यहाँ के बच्चों के अंदर रोम रोम में आचार्य भगवान विराजमान है। क्योंकि श्री विद्या गुरु उपासक परिवार बनने का सौभाग्य आप लोगों ने प्राप्त किया है। और यहाँ के जो पुरुष वर्ग हैं, मतलब जिनकी शादी हो गई है, वो अभी थोड़े पीछे रह गए। अब मैं चाहूँगा अगली बार बुलाओगे, नहीं बुलाओगे? बुलाओगे। तो हमारे भाई लोग शिकायत कर रहे थे, महाराज जी आपने सोले के कपड़े पहना दिए, खूब गुस्सा कर रहे, दांत दिखा रहे थे, आंख दिखा रहे थे। बोले सब तैयार हो क्या, हमको मौका दो। ऐसा ये सब लोग बोल रहे थे, हमको मौका दो, हमको मौका दो। ठीक, कोई बात नहीं, अगली बार तो आपने कहा बुलाना ही है, तो बुलाना है तो ये कमी पूरी कर लेंगे अपन, अगली बार और अच्छे से करेंगे अपन। और अध्यक्ष जी, आरण वाले अध्यक्ष जो फिर बुलाएंगे कि फिर आप गिफ्ट लेके आना, फिर आप निर्णय देना। तो अगली बार आपको भी बिल्कुल हमने कहा पूर्णतः ड्रेस में, जो ड्रेस जहाँ से लानी, जैसी बनवानी है, 3 दिन पहले घोषणा कर देंगे। 5-7 दिन के लिए तो बुलाओगे ना कम से कम, है कि 1 दिन के लिए भेज दोगे? तो अब 5-7 दिन के लिए बुलाओगे तो अब 3-4 दिन पहले ही हम डेट क्लियर कर देंगे, खूब अच्छे से ड्रेस सिलवाना, ठीक है ना। बहनों ने तो ड्रेस में नंबर जीत ही लिए, पगड़ी भी बहुत सुंदर थी, ठीक है ना। हमने सोचा कि सुबह से शांति धारा हो रही, मस्त का अभिषेक हो रहा है, बहनें नहीं है, कोई नहीं है, क्या बात है, इतने कम लोग में ये है। अब बाद में जब ये एक साथ आए तो इन्हें धमाका मचा, इतना समझ में आएगी सुबह से तैयारी में लगे हुए थे, बहुत अच्छा। और साथ साथ में महिला मंडल ने भी, ऐसा नहीं है वो पीछे नहीं है, उनकी भी द्रव्य सामग्री बहुत सुंदर सी सजी हुई है। सबने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपनी भक्ति को प्रकट किया है, अपनी आस्था को सबके सामने प्रस्तुत किया है। यही तो है, ऐसी भक्ति और ऐसी आस्था से होता क्या है, हम सब अंदर से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के साथ भक्ति में लीन जाते हैं। अभी जब आप लोग नृत्य कर रहे थे और जब लोग भक्ति कर रहे थे तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था कि देखो आप सब भूल गए और सब भूलकर यहाँ पर भक्ति में लग जाते हैं। आचार्य श्री कहते थे कि भक्ति वो है, भक्ति वो कला है जिस कला से निगत्थी निकाचित कर्म भी धुल जाते हैं, ऐसी भक्ति होती है। भक्ति में व्यक्ति भूख प्यास सब भूल जाता है, सबका सब एक तरफ हो जाता है उसके, वे भक्ति में लीन हो जाता है। तब तो कुछ भी हो उसके अंदर से रोम रोम से पुलकित भाव के साथ वो भक्ति में लीन हो जाता है। तो सोचो उस समय कितने आपकी कर्मों की निर्जरा हुई होगी, कितनी विशुद्धि बढ़ी होगी, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से गुरुदेव में लीन थे और उस जय जयकारा को कर रहे थे। उस जय जयकारा में उस समय आपकी भावनाएं कितनी पवित्र निर्मल होगी, विचार करना। मैं हमेशा 2 स्थानों पर बताता हूँ जहाँ पर परिणामों में बहुत निर्मलता आती है। 2 स्थान, तीसरा स्थान कहीं भी नहीं है, सिर्फ 2। तीसरा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तीसरा नहीं हो सकता है, हो सकता है बहुत, लेकिन यहाँ पर बिना मेहनत के और बिना उसके सहज रूप से परिणामों में निर्मलता आती है। कहाँ पर? एक तो आहार देने के समय, आहार देने के समय आपकी निर्लोभी प्रवृत्ति हो जाए, ये भी महाराज ले लो, वो भी महाराज ले लो, बस महाराज का निरंतर आहार हो जाए। एक वो है जहाँ पर आपको विशुद्धि लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सहज भाव से आएगी। और एक तब जब भक्ति चल रही है, उस भक्ति में हम जब गाते हैं नाचते हैं तो अपने आप विशुद्धि बढ़ती है, लाना नहीं पड़ती है, विशुद्धि को लाना नहीं पड़ेगा। अभिषेक करने में हो सकता नहीं हो, अन्य उस समय हो सकता है सामायिक में लाना पड़े, हो सकता है पूजन में लाना पड़े, लेकिन जब भक्ति होती है और जब पूजन की व्यवस्था होती है, यहाँ अपने आप हम रोमांचित हो जाते हैं, अंदर के भाव अपने आप गदगद हो जाते हैं। और जब ऐसा माहौल मिलता है तो निश्चित रूप से उस माहौल में जिसको नहीं भी आता है वो भी हाथ पैर तो चलाने लगी जाता है, कहता है ना।
तो ऐसी भगवान की भक्ति जिसमें हम हमारे वो सब के सब कर्म समाप्त हो जाए, इस भक्ति से आपको जुड़ना है। आगे फिर अपन इसी प्रक्रिया को करेंगे। और अध्यक्ष जी को अच्छा लगा तो वहाँ अरुण में भी कर लेंगे अध्यक्ष जी ने आकर। अरुण में आए हैं अध्यक्ष जी, लेने आए हैं, लगे हैं। तो निश्चित रूप से हम इसी प्रकार की इस संयोजना से जुड़ें। और अब यहाँ तो हो नहीं सकता है, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ, मैंने बताया ना, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ एक परिवार बैंड बाजे से, कपड़े से, शरीर से 5 पेपर, वो आता है और अपनी प्रस्तुति देता है। फिर उसके बाद महीने में या 2 महीने में या जब अंत में जाते हैं तो उसको हम करते हैं। तो इतनी उसमें समाज में इतनी एक सबके सब लोग इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। और हमारा 15 दिन बाद 15 तारीख की तारीख आ रही, पहले से तैयारी करते हैं, कपड़े की तैयारी करते हैं, अलग अलग द्रव्य सजाते हैं, अलग अलग अंदर से प्रस्तुति करते हैं, अलग अलग नृत्य तैयार करते हैं और इस प्रकार से अपनी आप की प्रस्तुति करते हैं। उनको लगता है कि हमें जो है गुरु जी की भक्ति में पीछे नहीं रहना है, क्योंकि ये क्या था, पूज्य गुरुदेव की भक्ति थी, पूज्य गुरुदेव के प्रति आपका आस्था का समर्पण था। वो आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। ऐसे अपन और आगे भी निश्चित रूप से प्रस्तुत करेंगे। और कल की बात आप लोगों से तो अभी रह ही गई थी, क्योंकि कल का प्रवचन तो अपना पूरा हो ही नहीं पाया था। कल का प्रवचन क्या था, कल का हमने जो प्रवचन आपसे प्रारंभ किया था राजपुर पर बात बोली थी कि क्या, तो क्या देखना होगा, अच्छाई को देखना होगा। राजा बनना है तो अच्छाई को देखना होगा। और अच्छाई तभी देख पाओगे, कब देख पाओगे अच्छाई, तो दूसरा बिंदु दिया था, जलन छोड़ना होगा और स्वयं की निंदा करना होगा। किसको छोड़ना होगा, जलन को। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर। जो ज बोल रहा है, राजपुर का ज बोल रहा है, हम लोगों के अंदर कूट कूट के भरी ये बात, ईर्ष्या, जलन। और ये जलन सुनना छोटे से लेके एक वृद्ध सभी में है। ये सबके अंदर कंपटीशन और कंपैरिजन, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा भरी हुई। क्या, कंपटीशन और क्या, कंपैरिजन। जब तक ये कंपटीशन और कंपैरिजन हमारा नहीं छूटेगा, तब तक ध्यान रखना हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। और हम हर जगह, हर पल, हर क्षण इसी में घुसे हुए हैं। अच्छा बताओ, है कि नहीं हमारे अंदर ये भावना? हम अब कंपैरिजन करते हैं कि नहीं? हम तुलना करते हैं कि नहीं? कंपैरिजन मीन्स तुलना करते हैं कि नहीं अपने बरोबर वालों से, अपने से बड़ों से, अपने से छोटे से। हमारे अंदर वो कंपैरिजन की बहुत, कहना चाहिए, ऐसी आदत है जिसे हम चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। ध्यान रखना, जब भी आप कंपैरिजन में लगोगे, जब भी आप कंपटीशन में लगोगे, कभी भी कंपैरिजन जब आप करोगे, उस कंपैरिजन के माध्यम से ये निश्चित मान के चलना, आप अपने स्वयं की ऊर्जा खत्म कर लोगे, आप अपने स्वयं की ताकत को खत्म कर लोगे। सामने वाला जो है, ये निश्चित मान के चलना, वो रहेगा। आपकी जलने से सामने वाले के गुण में कोई कमी आएगी क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सामने वाले के पुण्य में कोई कमी आएगी क्या? सामने वाले की क्वालिटी में कोई कमी आएगी क्या? नहीं आएगी। तो जब सामने वाले के पुण्य में कमी आने वाली नहीं है, सामने वाले की क्वालिटी में कमी आने वाली नहीं है, तो हम क्यों जलकर अपना पुण्य खत्म कर रहे हैं? क्यों तीव्र पाप कर्म का बंद कर रहे हैं? जब भी देख दूसरों की बढ़ती को हम ईर्ष्या भाव करेंगे, निश्चित मान के चलना हमारा पाप कर्म बढ़ता चला जाएगा, हमारे जो गुण है वो समाप्त होते चले जाएंगे, हमारी क्वालिटी समाप्त होते चली जाएगी। हमेशा आपको जो दिखता है हमारे पास नहीं है, सामने वाले के पास है, कोई बात नहीं, उस सामने वाले के उस अच्छे गुण को आप देखो, उस अच्छाई को पकड़ो, उससे जलो मत, उससे बिल्कुल भी नहीं जलो। मैं हमेशा जब ये विषय जलन का आता है तो एक ही बात बोलता हूँ, महाराज जी हम जलन नहीं छोड़ सकते, हमारा स्वभाव है जलना। क्या है? सब जलते हैं ना, बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे नहीं हमें जलन नहीं होती किसी से भी। भाई बोल रहा नहीं होती, बहुत अच्छी बात है भैया, तुम तो चलते फिरते भगवान हो अगर जलन नहीं हो रही हो तो। लेकिन कहीं ना कहीं ईर्ष्या भाव आ जाता है। जब ईर्ष्या भाव आ जाए तो मैं एक ही मंत्र बोलता हूँ सबसे, मेरा फेवरेट मंत्र है, मैं ध्यान में भी उसको 3 बार बोलता हूँ। वो ये मंत्र है, क्या मंत्र है? देख दूसरों की बढ़ती को, बस ईर्ष्या छल
क्षण क्षण में आएगी, पल पल में आएगी। जब जब भी ईर्ष्या आए, आप तो बस इस भाव को करना है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरू। जहाँ आपने ये वाले भाव प्रकट कर दिए, वहाँ निश्चित मान के चलना आपके जीवन से ईर्ष्या समाप्त होती चली जाएगी, जलन समाप्त होती चली जाएगी। और जहाँ ईर्ष्या समाप्त होगी, निश्चित मान के चलना आपने जब सामने वाले की अच्छाई को देखा, वो आपके अंदर अच्छाई आपके अंदर आ जाएगी। निश्चित मान के चलना वो अच्छाई आएगी, आके रहेगी, लेकिन वो आपको अच्छाई देखना होगी। लेकिन हम उस अच्छाई को देखकर अगर जलेंगे तो जीवन में कभी वो अच्छाई आपके पास नहीं आने वाली, कभी भी नहीं आने वाली है। लिख के रख लेना, कितना ही प्रयास करना, लेकिन वो अच्छाई आपके जीवन में नहीं आने वाली। अगर आप अच्छे बनना चाहते हो तो उस अच्छाई को आपको सम्मान करना चाहिए, उस अच्छाई की आपको प्रशंसा करना चाहिए, उस अच्छाई को देखकर आपको सबको बताना चाहिए। कल मैंने कहा था कि अब आप जब भी मेरे दर्शन करो तो क्या करना है, भूल गए कल का प्रवचन? क्या बोला था मैंने? कोई भी नहीं सुन पाता, क्या करूं, मेरा पाप कर्म का तीव्र हृदय। बोलता हूं तो बोलो ना ऐसे अच्छे से कि कम से कम 4 अच्छाइयाँ निकालनी हैं। तो ये मैंने ऐसे ही नहीं बोला है, जैसे आप लोगों ने मेरी बात मानी, इतने अच्छे से सच धस के आ गए, इतनी भक्ति कर ली। ऐसी 4 अच्छाइयाँ आपको किसी भी तरह निकालना ही है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि नहीं वाला मामला नहीं होना चाहिए। हम अपने परिवार के, अपने लोगों की उन 4 अच्छाइयों को निकालते चले जाएंगे तो निश्चित ये मान के चलना उन 4 अच्छाइयों के माध्यम से हम भी अच्छे हो जाएंगे, और साथ साथ में हमारे आपस का प्रेम स्नेह भी बढ़ता चला जाएगा। और तीसरे नंबर का बिंदु क्या है? तीसरे नंबर का बिंदु क्या बोला था, बोलो, याद है? भूल गए? पूज्यता पाना है तो सबकी विनय करना होगी। पूज्यता का समझ रहे हैं? मतलब आप अगर चाहते हो कि मुझे पूरी दुनिया में पूजा जाए, आप सब लोग चाहते हो ना कि कुछ मेरी इमेज बने, कुछ ऐसा हो जिसमें सबके बीच में मुझे याद किया जाए और सबके बीच में मेरी भी पूछ परख हो। सबके अंदर है ना ये बात? सब चाहते हो ना कि मेरी पूछ परख हो, मुझे पूजा जाए, मुझे भी माना जाए। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी भी पूछ परख हो, मुझे भी माना जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? उसके लिए एक ही बात आपको करनी होगी, वो क्या है? अपने अंदर कूट कूट कर विनय गुण होना चाहिए, बड़ों के प्रति सम्मान होना चाहिए। क्या हम बड़ों को बड़ा मानते हैं? क्या बड़ों के प्रति हमारा उतना सम्मान है जितना होना चाहिए? बोलो, बड़ों के प्रति उतना सम्मान हम कर रहे हैं? है? अगर सम्मान है तो मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर आप सचमुच में सम्मान करते हो तो कम से कम किनका सम्मान करो? जो उपकारी हैं, जो उपकारी हैं, कम से कम उनकी अभिनय मत करना। उपकारी कौन है आपके? कौन है आपके उपकारी? माता पिता आपके उपकारी हैं। किसी की करो चाहे नहीं करो, लेकिन कम से कम अपने माता पिता की अभिनय मत करना। जो हमारे माता पिता हैं वो हमारे सब कुछ हैं, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, हमें सब कुछ यहाँ तक जो पहुँचे हैं उन माता पिता के कारण पहुँचे हैं। तो माता पिता की किसी भी प्रकार से अभिनय मत करना। अगर मैं माता पिता की अभिनय कर दी तो समझना आने वाले समय में हमें भी वही मिलने वाला है जो हमने किया है। अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरी पूजा हो, मेरी विनय हो, मेरा अहोभाव हो, मेरा आदर भाव हो, तो सबसे पहले आपको वो आदर भाव देना होगा। आज आप छोटे हो, कल आपको बड़े बनना है। आज आप भले ही छोटे हो, लेकिन निश्चित रूप से कल आपको बड़े बनना है। तो छोटे होकर अगर आपने बड़ों की विनय हमेशा करी तो निश्चित मान के चलना आज नहीं तो कल जो आपके छोटे होंगे वो आपकी विनय करेंगे, और आज आपने नहीं करी कल आपकी भी विनय नहीं होगी। टिट फॉर ट्रेड, टिट फॉर ट्रेड, ये निश्चित ध्यान रखना। आज आप नहीं सुन रहे हो तो आपकी भी कोई नहीं सुनेगा। फिर ये मत कहना कि वो मेरी नहीं सुन रहे हैं, फिर ये नहीं कहना कि वो मेरी नहीं मान रहे। आपने सुनी थी, आपने मानी थी क्या? जब आपको मौका था तब आपने विनय करी नहीं, और अब आपकी विनय नहीं हो रही है तो आपको विकल्प नहीं करना चाहिए। अगर निश्चित रूप से हमारे जीवन में विनय और बड़ों के प्रति सम्मान आ गया तो समझ लेना हमने बहुत कुछ अच्छा कर लिया। और विनय और सम्मान जब ही आएगा, पता है विनय और सम्मान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर आपको विनय और सम्मान दूसरों को देना उसका तरीका क्या है? सूत्र बताऊं क्या है? क्या सूत्र है? चलो पहले आप बताओ।
अगर किसी की विनय और सम्मान करना है तो उसका सूत्र आप बताओ, नहीं तो मैं सूत्र उसका आपको मंत्र दे रहा हूं। अगर आपको विनय और सम्मान करना है तो बताओ, कोई है? बोलो तो सही, एक आध तो बोलो। विनय और सम्मान का सूत्र मैं दे रहा हूं, नहीं तो आप मुझे बताओ कैसे हम सामने वाले की विनय और सम्मान करें। नहीं होती है, नहीं बता पा रहा कोई? सुनो, उसका सूत्र एक ही है, उसका मंत्र एक ही है। अगर वास्तविकता में आपको विनय और सम्मान करना है ना सामने वाले के, बस उसकी गुण देख लो आप, उसकी अच्छाई देख लो आप, उसकी गुणों की तरफ आपने अगर दृष्टि कर ली तो फिर हमेशा उसके गुण देखते रहोगे तो उन गुणों के कारण अपने आप विनय होगा। कुछ तो होगा सामने वाले में, क्या कुछ भी नहीं है? आपके पिताजी में कुछ भी नहीं है, आपकी मम्मी में कुछ भी नहीं, माँ में कुछ भी नहीं है, कुछ तो एक आध अच्छाई होगी। उन्होंने कुछ तो आपके लिए, देखो दो चीजें, या तो उनकी क्वालिटी पकड़ो, या उनने कुछ भी तुम्हारे जीवन में उपकार या अच्छा किया उसको याद करो। क्या बोल रहा हूं? और या तो उनकी क्वालिटी पकड़ो, पूरा प्रवचन अच्छाई पर है अपना, या तो उनकी क्वालिटी पकड़ो, जो क्वालिटी है। जब क्वालिटी पकड़ लोगे तो जितनी उनकी कमियां हैं वो उस क्वालिटी से दब जाएगी। या उनने क्या तुम्हारे जीवन में अच्छा या उपकार किया है, उस उपकार को याद करो कि मेरे साथ उस समय उन्होंने ये किया है। उस अच्छाई को और उस उपकार को याद रखोगे तो निश्चित मान के चलना आपको आने वाले समय अपने आप माथा आपका झुक जाएगा उनके प्रति, नहीं तो नहीं झुकने वाला है। दो बातें अगर विनय करना है तो दो बातें कौन कौन सी याद रखना है? दो बातों को बोलो तो क्या दो बातें बोली? या तो उनकी कुछ ऐसे गुण या अच्छाई देख लो जिसके कारण अपने आप आपका माथा झुक जाए, अपने आप नीचे झुक जाओ, या फिर उनने जो मुझ पर कुछ ऐसा उपकार किया है उस उपकार को याद कर लो। होता क्या है पता है? होता क्या है? होता ये हैगा कि मान लीजिए 10 बार किसी ने आपके लिए भला किया, उपकार किया, और एक बार मान लो आपके साथ आप पे अनुकूल व्यवहार नहीं किया, तो वो जो प्रतिकूल व्यवहार है हमें वो याद रहता है। वो जो 10 बार अच्छा किया है वो याद नहीं रहता। जो एक बार हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया ना, हमें वो याद रहता है कि इनने ये चीज़ हमें नहीं दिलाई। जो 9 बार दिलाई वो भूल गए, जो एक बार नहीं दिलाई वो याद है कि हमने ये चाहा था, हमें ये नहीं मिला। बस उसके कारण जो है आपके मन में संकल्प विकल्प हो जाता, उसके कारण जो है मन में आपके आद्रोह ध्यान हो जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये मान के चलना कि जो सामने वाले ने उपकार किए, हमें उन उपकारों को हमें हमेशा याद करना होगा, उन उपकारों के साथ अपने जीवन को जीना होगा, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर उनके प्रति विनय भी आ जाएगी और हमारे उनके प्रति अपने आप पे श्रद्धा भाव भी जाग जाएगा। तो दो ही कारण है। कौन कौन से? फिर रिपीट कर रहा हूँ, कौन से कारण है? बोलो ना, कौन से दो कारण है? भूल जाओगे आप। सामने वाले के गुणों को याद करना है, और दूसरा क्या है? सामने वाले के उपकारों को याद करना है। दो चीज़ हो जाएगी तो अपने आप आपका माथा झुक जाएगा और आप सामने वाले की विनय करने लग जाओगे। तो अब ये विनय, अब ये उपकार और ये गुण, ये दोनों चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। ये गुण और ये उपकार आप नोट डाउन करना, तो आप नोट डाउन कर लोगे गुणों को और उपकारों के, तो अपने आप सामने वाले की विनय आपके माध्यम से होती चली जाएगी। और तीसरी और अहम, चौथे नंबर पे क्या था अपना? राजपुर का रा क्या बोल रहा था? बोलो। राजपुर के रा ने क्या बताया था? रत्नत्रय पाना है तो सच्ची श्रद्धा को करना होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, उन सबसे मेरा प्रश्न है, उन सबसे मेरा ये प्रश्न है, क्या वास्तविकता में आपकी सच्ची श्रद्धा है? राजपुर वालों बोलो तो है या नहीं है? सच्ची श्रद्धा किसको बोलते हैं? सच्ची श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? किसको सच्ची श्रद्धा बोलते हैं? सच्चा समर्पण वो सच्ची श्रद्धा कहलाती। और वो सच्चा समर्पण क्या होता है? देव, शास्त्र और गुरु के अलावा ये जो माथा है कहीं टिकना नहीं चाहिए। कहां कहां? देव, शास्त्र और गुरु के अलावा ये माथा कहीं नहीं टिकना चाहिए। अगर ये माथा कहीं टिक रहा है तो निश्चित मान के चलना अभी आप सच्चे भक्त नहीं हो।
अगर रत्नत्रय के मालिक बने नहीं हो, अगर रत्नत्रय के स्वामी बनना चाहते हो तो सच्ची श्रद्धा आपके जीवन में होनी चाहिए, तभी आप रत्नत्रय के धारी बन पाओगे, तभी आप आगे सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य के मालिक बन पाओगे। क्या आप लोगों की सच्ची श्रद्धा है? या जितने लोग बैठे हैं कह सकते हैं कि नहीं महाराज जी, प्राण चले जाएंगे पर हमें आप पर भरोसा है, हमें गुरु पर भरोसा है, हमें वीतरागी भगवान पर भरोसा है, हम यहाँ वहाँ नहीं भटकेंगे, हम तो जो है सिर्फ प्रभु और गुरु के अलावा कहीं भी अपने इस माथे को नहीं झुकाएंगे। ये खोटा नहीं है कि कहीं भी जाकर झुका दिया और कहीं भी जाकर अपने अपनी बात को रख दी। बोलो पक्का ये काम हो जाएगा तो मैं मानूंगा आज राजपुर मेरा आना सार्थक हो जाएगा। आप लोगों को इतने सी कमिटमेंट करना है। क्या कमिटमेंट करना है? कि कुछ भी हो जाए हमारा रत्नत्रय हमें प्राप्त करना है, इस रत्नत्रय से हमारा कल्याण होगा। हम देव, शास्त्र और गुरु के अलावा कहीं भी अपना माथा नहीं झुकाएंगे। हो सकता है सच्चे सम्यक दृष्टि बन सकते हो। ध्यान रखना कि अनंत काल से हम क्यों भटक रहे हैं, क्योंकि मिथ्यात्व हमारे जीवन में है और मिथ्या दृष्टि होने के कारण ही हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। और अभी भी अगर मिथ्यात्व के साथ हम अपने जीवन को जिएंगे तो कोई मतलब नहीं है आपकी इस पूजन करने का, कोई मतलब नहीं इस भक्ति करने का, कोई मतलब नहीं है ये सब कुछ करने का। अगर सचमुच में आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो आज आप हाथ जोड़कर ये स्वीकार कर लो कि भगवान आप पर भरोसा है। और मैं, सुनो, डरो मत, बिल्कुल मत डरो, मैं आपका ठेका ले रहा हूं। आपको कोई भी परेशानी हो जाए आप मेरे पास आ जाना। मैं आप बिल्कुल आपको निश्चिंत होकर आपको लगे कि हमें ये कष्ट है, ये पीड़ा है, ये तकलीफ है, आ जाना। मैं आपके साथ था, मैं आपके साथ हूं और मैं आपके साथ रहूंगा। पर तब रहूंगा जब आपकी श्रद्धा अगाढ़ होगी। पांचवा हो गया। अब सुनो ध्यान से, इधर देखो। अब थोक बजा के एक बात बोलना, हमारा चौथा गुणस्थान हो गया। कौन सा गुणस्थान? पहला गुणस्थान होता है मिथ्या। सुन इधर, पहला होता है मिथ्या दृष्टि, है ना। पहला कौन सा होता है? मिथ्या दृष्टि। दूसरा होता है सासाधन, जो ऊपर से गिरता है। और तीसरा होता है सम्यक मिथ्या दृष्टि, मतलब क्या? इधर भी उधर भी, जो दोनों नावों में सवार होता है उसको सम्यक मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। और चौथा होता है असंयत सम्यक दृष्टि। अभी आपके पास संयत नहीं है, मतलब आपके पास क्या है? व्रत नहीं है, लेकिन सच्ची श्रद्धा है। इस सच्ची संयत श्रद्धा से आपका चौथा गुणस्थान हो गया है। कौन सा गुणस्थान हो गया? आज आपने हमारे सामने इस नियम को ले लिया है कि हम कुछ भी हो जाए अपना माथा यहाँ वहाँ नहीं झुकाएंगे। अब चौथे गुणस्थान वर्ती हो गए हो। अब सुनना, जय जिनेन्द्र। कहीं भी जाओ आपको लगता है व्यवहारिकता निभानी पड़ रही है तो आपको जय जिनेन्द्र बोलना है। क्या बोलना है? जय जिनेन्द्र बोलना है। लगता है सब लोग साथ है और हम जा रहे हैं तो जय जिनेन्द्र का व्यवहार सबसे करो आप सब। अब वो भी सधर्मी है ना, तो हम आगे पीछे से निकल रहे हैं तो सधर्मी है, तो सधर्मी से हमें जय जिनेन्द्र का व्यवहार करना चाहिए। कोई भी देवी देवता है उन सबको जय जिनेन्द्र, क्योंकि देवी देवता कौन से गुणस्थान वर्ती होंगे? चौथे से ऊपर वाले तो है नहीं। कोई भी हो, कोई से भी देवता हो, व्यंतर देव हो, चाहे भवनवासी देव हो, जो भी हो, उनको आपको क्या बोलना है? जय जिनेन्द्र वाला व्यवहार करना है। उसमें विकल्प आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन अपना माथा सिर्फ और सिर्फ देव शास्त्र गुरु के आगे ही झुकाना है। आज से आप ध्यान रखना, आपने कितना बड़ा काम कर लिया। क्या करा आपने पता है? आज आपने बोलकर अपने अनंत संसार को कम कर लिया है। अपने जो अनंत संसार है, मतलब क्या? जो सम्यक दृष्टि नहीं है, मतलब मान के चलना अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी अनंत संसार। अब आपका कर्म बंध अंतः कोड़ा कोड़ी होगा, अधिक से अधिक अंतः कोड़ा कोड़ी, इससे अधिक कर्म बंध नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या नियम लिया है? देव, शास्त्र और गुरु के आगे ही माथा झुकाऊंगा। तो आपका संसार बहुत कम बच गया और आप सब भव्य बन गए। आप सब क्या हो गए? भव्य बन गए। आज नहीं तो कल आप भगवान के बाजू में बैठोगे। आज नहीं तो कल आप भगवान के बाजू में निश्चित रूप से बैठोगे ही बैठोगे, क्योंकि आज आपने हमारे समक्ष ये नियम लिया है कि चाहे जो हो जाए हम देव, बोलो, देव शास्त्र गुरु के अलावा, और कौन से देव शास्त्र गुरु? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के अलावा
कहीं भी माथा हम नहीं झुकाएंगे। तो आप क्या हो गए, सच्चे सम्यक दृष्टि बन गए और अपने अनंत जीवन, जो आने वाला अनंत काल का जीवन था, उसको आपने अंतः कोड़ा कोड़ी, थोड़ी शास्त्रीय भाषा हो गई है, अंतः कोड़ा कोड़ी मतलब बहुत छोटा आपने कर लिया। तो निश्चित इससे आपका कल्याण हो गया। आप इतने सारे लोग सबके सब सम्यक दृष्टि बन गए, सबके लोग धर्मात्मा बन गए, और सब लोग तो भगवान के चरण छूते ही थे। जो 10-12 लोग थे, उन 10-12 लोग ने भी आज नियम ले लिया कि हम भी चरण छुएंगे। इसी बार सबको चरण छूकर और भगवान की भक्ति कर कर अपने जीवन को अच्छा बनाना है। आचार्य भगवान की बात बोलकर तो अब आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को मैं अलग से बात कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव भाग्योदय में विराजमान थे और भाग्योदय में भीषण गर्मी, उस गर्मी में आचार्य श्री विराजमान थे, पूरा संघ विराजमान था। और हुआ ये कि एक महाराज जी का आलाप हो गया। आलाप भी कैसे हुआ, अभी हमारा भी हो गया था पठारी में आलाप, वो भी श्रावकों की गलती से। जब आहार के लिए निकलते हैं तो श्रावकों को ध्यान देना चाहिए, बरसात का समय कोई जीव मरा हुआ ना हो। अगर कोई जीव मरा हुआ होगा तो क्या होगा, पंचेंद्रीय मरा हुआ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अलाप हो जाएगा। ऐसी पठारी में हम गए थे, अभी वहाँ रुके, पहली बार गए तो विधि लेके निकले तो अलाप हो गया। अब दूसरी बार गए तो क्या हुआ, विधि लेके निकले तो क्या हुआ कि सामने एक कबूतर मरा हुआ दिखा तो अलाप हो गया। तो अब ये ऐसी परिस्थिति भाग्योदय में बनी और महाराज जी आहार पे निकले और भर गर्मी और 3 अंतराय। अब 3 अंतराय पे और श्रावक भाग्योदय में उस तरफ कॉलोनी में ले गया और नीचे एक जीव पड़ा हुआ था। महाराज जी का अंतराय हो गया। पूरे 2 महाराज पीछे साथ जा रहे हैं, 5 ब्रह्मचारी, 4 ब्रह्मचारिणियाँ, इतने लोग जा रहे हैं साथ। सोचो 2 महाराज, गर्मी का समय, 4 ब्रह्मचारिणियाँ, 5 ब्रह्मचारी, 10-10 लोग पूरे दल बल के साथ जा रहे हैं। आज तो कुछ भी हो जाए, महाराज जी को अंतराय नहीं आना चाहिए, इतनी गर्मी हो रही। कल बड़ी मुश्किल से दिन कटा। फिर उसके बाद देखा अलाप हो गया। अलाप होने के बाद जब आए तो सब समाज ने आचार्य श्री से निवेदन किया, आचार्य श्री जी 2-3 अंतराय हो गए, बहुत गर्मी है, आप ऐसा कर दो कि दूसरी बेला में उठा दो, गलती कुछ नहीं है, और ऐसा ऐसा हो गया है। आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, बोले ध्यान रखना साधु वीरचर्या के पालन करने वाले थे, और वीरचर्या वाला दूसरी बार नहीं उठता, बिल्कुल नहीं उठता। आचार्य श्री ने बहुत आशीर्वाद दिया, विकल्प नहीं करो, सब अच्छा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। अगले दिन तक निश्चित जब आचार्य श्री बोलते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है और होता ही है। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है, अपने आप गुरुदेव के आशीर्वाद से वो जो धूप थी, वो धूप तो पड़ी ही नहीं, पूरी ठंडक रही, पूरे दिन ठंडक रही। अगले दिन सुबह आचार्य श्री जी ने शुद्धि के समय तेज गर्म पानी पहली बार अपने कमंडल में मंगाया। तो सबने सोचा कमंडल में तेज गर्म पानी आगे रह के आचार्य श्री क्यों मंगा रहे हैं। आचार्य श्री ने कमंडल में पानी मंगाया और पानी मंगाने के बाद बोले महाराज जी कहाँ हैं, कल जिनका आलाप हो गया था, बोले उनको बुलाओ। बुलाया और बुलाने के बाद कमंडल अपने हाथ से लिया और अपने हाथ से टोटी से उसको लिया और बोले एक जना थोड़ा सा ये ठोको मतलब थपथपी लगाओ। तो तेज गर्म पानी की धार सिर पर डाली पूरे कमंडल से उन्होंने और थपथपी लगाई। बोले बस अब इससे बहुत अनुकूल आहार हो जाएगा, तुम्हारा पित्त नहीं बढ़ेगा, तुम्हारी गर्मी शांत रहेगी। पूज्य गुरुदेव को कितनी चिंता थी, उन्होंने सामायिक में कुछ तो किया होगा जब तो मौसम ठंडा हुआ। और अगले दिन जब आहार पे उठ रहे थे तो एक छोटे से महाराज के लिए स्वयं गर्म पानी बुलाकर उन्होंने इस प्रकार से वैयावृत्ति करी। ये पूज्य गुरुदेव का वात्सल्य है, ये कुछ पूज्य गुरुदेव की वैयावृत्ति है, ये पूज्य गुरुदेव का स्नेह है। इसीलिए तो हम सब के वो क्या है, आराध्य। हमारे अंदर भी ऐसे ही वात्सल्य, स्नेह और वैयावृत्ति की भावना, इसी भावना से बोले आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।